नमस्कार दोस्तों, राव एजुकेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में मनोविज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर के आए हैं। हाँ जी दोस्तों, मॉडल पेपर फर्स्ट जो टेट सुपर टेट के हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। टेस्ट मॉडल पेपर इसको देखेंगे आप लोग तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपने आप को इवैल्यूएशन करने का मौका मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आप अपने इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टीएटी का उद्देश्य किसका मापन है। अर्थात टीएटी का फुल फॉर्म ज़रूर जानना। कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अर्थात टेट का उद्देश्य किसका मापन है। तो इसमें विकल्प दिया गया ए बी सी डी करके, जिसमें से हमारा जो है पहला विकल्प अभिक्षमता सही होगा। दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि स्टैंड नहीं लगा हुआ है, नहीं तो हम खुद अपने हाथ से इसको टिक करके बताते समझाते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये समस्याएं, सारी समस्याएं जो भी हैं जल्द से जल्द हम दूर कर देंगे। इसके बाद अच्छी तरह से वीडियो आप लोगों को मिलने लगेगी और वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है, एल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं। पहला रुचि का सिद्धांत, दूसरा अधिगम का सिद्धांत, तीसरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, चौथा सूझ का सिद्धांत। हाँ जी दोस्तों, अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये बार बार रिपीट क्वेश्चन है और बार बार आता है, तो इस तरह से इसका आंसर सामाजिक अधिगम सिद्धांत होगा। इसी के बाद तीसरा प्रश्न आता है, स्कीमा का संबंध है। स्कीमा होती क्या है। हाँ जी दोस्तों, जो हमारे नंबर ऑफ आइडियाज होते हैं अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, वही हमारा स्कीमा होता है। इस तरह से हम लोग समझ चुके होंगे कि हमारा उत्तर क्या होगा। इसमें पहला विकल्प विचारों के संगठन से, दूसरा विचारों में परिवर्तन से, तीसरा है नए ज्ञान को सृजित करने से, चौथा है सभी से। तो इस तरह से पहला सही हो जाएगा विचारों के संगठन से। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे, चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की। हाँ जी दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा नया आप लोगों को ज़रूर दिखेगा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कभी कभी कन्फ्यूजन करता है, चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की और इसमें डिफिनीसन दे करके कन्फ्यूज करता है। तो हाँ जी दोस्तों, आज डिफिनीसन और इसमें दोनों में क्लियर हो जाएगा कि क्या वास्तव में है। यानी चिंतनशील सोच की बात अगर करेगा तो इस चीज़ को जॉन डेवी महोदय ने दिया है और इस तरह से हमारा आंसर भी डी सही होगा। जबकि विकल्प में बंडूरा, सुकरात, डेकार्टे सभी दिए गए हैं, जो कि अच्छे विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से हमारा कन्फ्यूजन तो समझ लीजिए कि थोड़ा लॉजिकल बन जाएगा कि किसको लगाएं किसको ना लगाएं। यहाँ गेस करने की बात आएगी, लेकिन अगर इस प्रश्न को एक बार देख लेंगे आप लोग तो इसके बाद फिर गेस की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, सीधे हम आंसर पे टिक करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिया है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले जो है पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी। विकल्प है सिरिल वर्ट, दूसरा है टॉरेंस, तीसरा स्किनर, चौथा है पावलोव। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पहला विकल्प है सिरिल वर्ट वाला, यही सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं, मानसिक आय प्रत्यय की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। हाँ जी दोस्तों, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, मेंटल एज कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, किसने दी। तो हमारे सामने विकल्प के रूप में दिया है ए टर्मन, बी विनेस साइमन, सी स्टर्न, डी थॉर्नडाइक। तो इस तरह से हमारा आंसर सही होगा विनेस साइमन। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत कितने भागों में बांटा गया है। हाँ जी दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत को ही अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो कोहलबर्ग महोदय ने दिए हैं, और ये 3 भागों में बांटा गया है जैसा कि विकल्प ए में दिया है, और यही हमारा उत्तर होगा। B7 है, ए नहीं होगा, C4 ए नहीं होगा, D5 ए नहीं होगा। इसके बाद प्रश्न 8 पे आते हैं, कौशल के सीखने की पहली अवस्था क्या है। हाँ जी दोस्तों,
इसमें पहला विकल्प विचार, दूसरा है चिंतन, तीसरा है अनुकरण, चौथा है सभी। जिसमें से कौशल के सीखने की पहली अवस्था, सबसे पहली अवस्था अगर आप लोग चोम्स्की का भाषा का सिद्धांत सीखेंगे तो उसमें यही देता है पहला कि अनुकरण। इस तरह से हमारा आंसर भी अनुकरण ही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों, तो देखते हैं कि अधिगम सोपानकी की व्याख्या किसने की। हाँ जी दोस्तों, अधिगम सोपानकी की व्याख्या किसने की? विकल्प में रॉबर्ट गे ने, सिरिल वर्ट, स्पीयरमैन, डी जॉन डीवी हैं। इस तरह से हमारा पहला विकल्प सही होगा, रॉबर्ट गे ने। जो आप लोग देखेंगे एकदम कोन टाइप का भी आकृति बनाते हैं, उसमें टॉप टू बॉटम लिखा जाता है। इस तरह से हमारा आंसर होगा ये रॉबर्ट गे ने। और रॉबर्ट गे ने की 8 स्टेप इस प्रकार से हैं: एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग, नहीं, सबसे पहले सिग्नल लर्निंग, इसके बाद एसआर लर्निंग, फिर चेन लर्निंग, फिर वर्बल एसोसिएशन, फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, फिर कॉन्सेप्ट, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस तरह से 8 इनके अधिगम सोपानकी के सिद्धांत या सीखने के नियम हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, सर्वप्रथम बुद्धि का मापन किसने किया? विकल्प ए है टर्मन, विकल्प बी है बिने, विकल्प सी है स्टर्न, विकल्प डी है थॉर्नडाइक। और इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें विकल्प नंबर 1 अर्थात ए जो सही है। इस तरह से दोस्तों हमने 10 प्रश्नों की श्रृंखला बनाई है जो मॉडल के रूप में मिलेंगे, क्योंकि सुपर टेट में 10 ही प्रश्न साइकोलॉजी के आते हैं। उसके उद्देश्य से 10 का मॉडल पेपर और टेट के हिसाब से 30 क्वेश्चन का मॉडल पेपर भी डालेंगे, जो काफ़ी कारगर साबित होगा आप लोगों के टेट सुपर टेट के उद्देश्य से। थैंक यू दोस्तों।